और दावोस से दुनिया को एक साफ और मजबूत संदेश गया, महाराष्ट्र निवेश के लिए पूरी तरह से तैयार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन किया और ग्लोबल पार्टनर्स को भारत की तेजी से आगे बढ़ती विकास यात्रा से जुड़ने का न्यौता दिया। देखिए टाइम्स नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर मिहिर भट्ट से हुई उनकी यह एक्सक्लूसिव बातचीत। We are at the World Economic Forum in Davos, and I have a very special person with me. I would say he's the man of the moment. I have Maharashtra's Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, with me. Sir, thank you so much for joining us at Times Network. Clearly, there is a 360-degree development work that is happening in Maharashtra, and it did reflect in the recent municipal corporation elections as well. And once again, congratulations for that. लेकिन सर बहुत से जो जाहिर सी बात है, जो विरोध पक्ष है वो अक्सर ये बोलता है कि इसमें तो कुछ गड़बड़ी थी, ये था वो था, लेकिन शायद लोगों ने जो ट्रिपल इंजन ग्रोथ का आपने कॉन्सेप्ट रखा है उसके लिए वोट किया। लेकिन ये जो विरोध पक्ष है इनको आप क्या कहना चाहेंगे नतीजों के बाद? मैं तो ऐसा है कि मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं उनको इतना कहना चाहूंगा कि बदलती हुई मानसिकता को पहचान नहीं पा रहे। देखिए, भावनाओं के आधार पर चुनाव जीतने का समय चला गया। भावनाएं तो महत्व की होती है, लेकिन आज ये समय है कि जब लोग आपसे डिलीवरी मांगते हैं। हमने डिलीवरी दी, लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, इसलिए लोग आज हमारे साथ हैं। और देखिए क्या होता है कि आप हमारे डेवलपमेंट एजेंडा को सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे तो लोग आपको कभी वोट नहीं देंगे। आप अल्टरनेटिव खड़ा कीजिए, आप बताइए कि आपके पास हमारे से अच्छा डेवलपमेंट का एजेंडा है, आप हमसे ज़्यादा अच्छा विकास कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा अच्छे प्लान हैं। लेकिन कई बार जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वो विकास के ऊपर बात ही नहीं करते। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट अभी उनको ये रियलाइजेशन होगा कि विकास भी चुनाव का मुद्दा है। बिल्कुल। तो यहाँ से दावोस के मंच से आप जो महाराष्ट्र की जनता है उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, और साथ ही क्या आपने कोई लक्ष्य रखा है कि इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आप कितने MOU साइन करेंगे या कोई वैल्यू ऐसा कोई टारगेट आपने रखा है? बिकॉज महाराष्ट्र का जो कन्वर्जन है वो रेशियो काफी अच्छा है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारा अगर पुराना कन्वर्जन रेशियो देखेंगे तो 75 to 80% का रहा है, और हमने तो टारगेट एक ही रखा है कि पिछले समय हमने 16 लाख करोड़ के MOUs किए, हम उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये ऐसी जगह है कि जहां पर आप नहीं है तो आप रेलेवेंट नहीं है। इन्वेस्टर्स की ये चावड़ी है, यहाँ पर सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, आपका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आज मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 राज्य यहाँ आकर compete कर रहे हैं, और सारे बीजेपी के राज्य नहीं है, कांग्रेस की भी है, अन्य पार्टियों की भी है। वो यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट के लिए पिच कर रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक प्रकार से अपनी क्षमताओं को बता रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट महाराष्ट्र के लिए साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।